दोस्तों, आज बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म की एक कुप्रथा की। जी हाँ, खतना। आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये महिलाओं को कितना पीड़ा देता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की खतना की। जी हाँ, महिलाओं का खतना रूढ़िवादियों की एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया होती है। इसमें महिलाओं के जननांगों को विकृत कर दिया जाता है। इसमें महिलाओं के बाहरी गुप्तांग को किसी धारदार चीज से काटकर अलग कर दिया जाता है। दुनिया के कई देश इसका विरोध करते हैं और वैश्विक नेता इसे 2030 तक पूरी तरह खत्म करने का दावा भी करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में लड़कियों को इस दर्द से गुजरना पड़ता है। उल्लंघन संयुक्त राष्ट्र इस कुप्रथा को मानव अधिकारों का उल्लंघन करार दे चुका है। इसे रोकने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM मनाया जाता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि किसी भी मेडिकल कारण के बिना महिलाओं के गुप्तांगों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया FGM की कैटेगरी में आती है। इस प्रक्रिया में नवजात बच्चियों से लेकर 15 साल की लड़कियां शामिल होती हैं। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों महिलाओं का खतना होता है? एक दर्दनाक कुप्रथा जिसका शिकार होती हैं लाखों मुस्लिम लड़कियां। आखिर उन पर इनको दया क्यों नहीं आती? ये किस तरह के इंसान हैं? ये किस तरह की इनकी मानसिकता है? तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म में इस कुप्रथा का बोलबाला है। दुनिया के बहुत से देशों में खतना अब भी चलन में है। इसमें छोटी बच्चियों के जननांगों के ऊपरी हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है। तर्क ये दिया जाता है कि इससे महिलाओं की यौन इच्छा कम होती है और वो शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती। इसी खतरनाक प्रक्रिया से अपनी 2 जुड़वा बेटियों को बचाने के लिए एक अफ्रीकी महिला अपना देश छोड़कर भाग गई। उस अफ्रीकी महिला ने कहा कि वो लोग मेरी नन्ही बच्चियों का खतना करना चाहते थे। मेरी माँ और सास मुझ पर अपनी बेटियों का खतना कराने का दबाव डाल रही थी। जब मैंने मना किया तो मेरी अपनी माँ ने मेरी बच्चियों को किडनैप कर लिया। मैं किसी तरह अपनी बच्चियों को खतना से बचाकर यहाँ लाई हूँ। इसके बाद मेरे पास अपना देश छोड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। फातिमा ओस्मान ने अपनी 2 छोटी जुड़वा बच्चियों को खतना से बचाने के लिए अपना देश छोड़ दिया और अपना सब कुछ छोड़कर आ गई। उनके पास केवल 2 सूटकेस ही थे। उनके पति ने अपनी सारी कमाई पत्नी और बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्हें देश से बाहर भेजने में लगा दी। धन्य है ऐसा पति। पैसों की तंगी के चलते वो अपने परिवार के साथ देश से भाग नहीं सके। फातिमा अफ्रीकी देश सिएरा लियोन से 1 साल पहले भागकर आयरलैंड आई थी। 32 साल की फातिमा एक अंग्रेज चैनल से बातचीत में कहती हैं, मैंने अपना देश अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। हमारा बोंदो समाज चाहता था कि मेरी बच्चियों का खतना हो और मैं उसके खिलाफ थी। बोंदो समाज में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से क्लिटोरिस को काटकर अलग कर दिया जाता है। यह बहुत खतरनाक होता है और कुछ बच्चियां तो इस कारण मर भी जाती हैं। जब 15 साल की उम्र में मेरा खतना हुआ था तब बहुत तेज दर्द हुआ था। मैं अपनी बेटियों को दर्द से तड़पता नहीं देख सकती। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के मुताबिक खतना यानी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM में लड़की के जननांग के बाहरी हिस्से को काटकर इसकी बाहरी त्वचा निकाल दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है। साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसे दुनिया भर से खत्म करने का संकल्प किया गया था। बावजूद इसके अभी भी 92 देशों में महिलाओं को खतना का शिकार होना पड़ता है। फातिमा आगे कहती हैं कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां उन 20 करोड़ लड़कियों में शामिल हो जिनका खतना कराया गया। उन्होंने बताया कि जब वो अपने देश में थीं, तब साल 2022 में एक शाम को उनकी अपनी ही मां ने उनकी दोनों बेटियों को किडनैप कर लिया था। जब फातिमा इसकी रिपोर्ट लिखाने पुलिस के पास गई, तब उनसे कहा गया कि खतना कोई अपराध नहीं है,
इसलिए वो इस मामले में फातिमा की कोई मदद नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ अजनबियों की मदद से फातिमा और उनके पति ने अपनी बेटियों को ढूंढा। उनकी माँ बच्चियों का खतना कराने ही वाली थी कि वो वहां पहुंच गई। अपने माता पिता को देखकर बच्चियां चिल्लाने लगी, डैडी डैडी। फातिमा और उनके पति ने अपनी बच्चियों को मां से छीना और वहां से भाग निकले। जानते हैं दोस्तों, खतना से पहले मुस्लिम समुदाय में बच्चियों को एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता। पारंपरिक तौर पर बच्चियों का खतना चाकू या ब्लेड से किया जाता है। इसी कारण इन्फेक्शन से कई बच्चियों की मौत भी हो जाती है और उस दर्द के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो दर्द वो झेलती हैं। दोस्तों, अगर बात भारत की जाए तो भारत में खतना गैर कानूनी नहीं है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में खतना पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा था। जवाब में मंत्रालय ने कहा था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास खतना से जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, इसलिए सरकार इस बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती। भारत में खतना का चलन मुख्यतः बोहरा मुस्लिम समुदाय में है। यह समुदाय गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में रहती है। इस समुदाय में क्लोरिटस को हराम की बोटी कहा जाता है। समुदाय के मुस्लिम मानते हैं कि अगर क्लोरिटस को नहीं काटा गया तो लड़की की यौन इच्छा बढ़ेगी और वो शादी से पहले किसी के साथ संबंध बना सकती है। खतना को कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क, यूके, अमेरिका और स्पेन जैसे कई देश गैर कानूनी घोषित कर चुके हैं और वहां खतना करना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन भारत में इस्लाम धर्म की बच्चियों को इस दर्दनाक पीड़ा से आज भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है। आप सोच कर देखिए, आप कल्पना कर देखिए कि कितनी पीड़ा होती होगी। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? मुझे तो लगता है कि इस कुप्रथा को जल्द से जल्द केवल भारत से नहीं पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।